हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम काम और मजदूरी का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके पहले जो आज का मोटिवेशनल कोट्स है वो हम लोग देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है। देखिए, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम लोगों को भी अग्रसर होकर के आगे बढ़ना है और अपने दम पर चमकना है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका सवाल है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। तीनों को काम करने के 1000 रुपये मिलता है और ये काम बारी बारी से करते हैं और एक काम की शुरुआत करते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए 10 20 और 25। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम कितना होगा, इसका जो एलसीएम होगा वही कुल काम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 10, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 5, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। सवाल बोला है कि बारी बारी से काम किया जाता है, यानी एक दिन ये लेगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये। 3 दिन में अगर हम देखें तो कुल काम कितना हुआ, 19 काम हुआ। 19 काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। तो अगर हम पेड़ के हिसाब से देखें तो 19 पचे भगा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 19 पचे 95, अर्थात 95 काम जो है हो चुका। 95 काम हो चुका। यहाँ पे दिन का तुलना हमको नहीं करना है। 95 काम हो चुका, तो सब पेड़ में कितना कितना किया होगा, तो ये 5 दिन किया होगा, ये भी 5 दिन किया होगा और ये भी 5 दिन किया होगा। इसके बाद अगर 95 काम हो चुका है तो शेष काम आपका कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा, तो 100 में से 95 गया तो 5 काम बचा हुआ है। अब बारी किसका आएगा, जब पेड़ के साथ हम कर दिए तो अब बारी फिर से ए का आएगा। तो ए को एक दिन में कर सकता है 10 काम, लेकिन करना कितना काम है, 5 काम। तो ये जो है और 5 काम कर देगा, तो टोटल कितना हो गया, 10 पचे 50, 5 55 काम हो गया। चलिए, अब सवाल में बोला है इस 100 काम का जो किराया है आपका वो है 1000 रुपया। तो एक काम का कितना हो गया, तो एक काम का आया 10 रुपया, तो टोटल 55 काम। तो 55 काम का कितना हो जाएगा, 55 गुने 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 550 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है आपका ऑप्शन नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 देखिए क्या है आपका। सवाल नंबर 2 है ए बी किसी काम को 15 दिन में, बी सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने 6 दिन तक काम किया और चला गया। बी ने 9 दिन तक काम किया और चला गया। शेष काम सी ने बांट दिया। देखिए, ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी काम को 15 दिन में करेगा। और उसके बाद बी प्लस सी इसी काम को 20 दिन में करेगा। अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम, 60 काम। ए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4, और बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। चलिए, अब सवाल बोला है कि ए बी जो है, ए 6 दिन तक काम किया। अगर ए 6 दिन, तो ए अकेला कभी नहीं आ सकता। तो हम क्या किए कि ए प्लस बी को 6 दिन काम करवा दिए। फिर जो है बी के बारे में दिया हुआ है कि बी जो है 9 दिन काम करता है। अगर बी 9 दिन काम करता है तो बी तो यहाँ 6 दिन कर चुका है, और कितना दिन करेगा, 3 दिन करेगा। अब सी जो है शेष काम को 12 दिन में करता है। तो शेष काम देखिए, सी यहाँ पर 3 दिन कर चुका है, तो सी और कितना दिन काम करेगा, तो 9 दिन काम करेगा। टोटल काम कितना, तो टोटल 60 काम। अब देखिए, ए प्लस बी का यहाँ पर कितना, 4 गुने कितना हो जाएगा, 6, और प्लस बी प्लस सी कितना, 3, और गुने 3 प्लस 9 सी इक्वल टू 60 हो गया। 3 तिया 9, 24, तो 9 4 कितना हो गया आपका, 24, और 9 33, 33 प्लस 9 सी इक्वल टू 60। तो 9 सी का वैल्यू कितना, 60 माइनस कितना हो गया, 33। तो 9 सी बराबर हो जाएगा यहां से 27, 9 से 3। तो सी का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अगर सी का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया तो बी का कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 0 प्लस 3। और यहाँ पर जो है अगर बी का वैल्यू 0 आ गया तो फिर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है आपसे क्या,
कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी एक दिन में 3 काम करता है। आपको पता है सी जो है 12 दिन काम किया। सी जो है कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है। और सवाल में जो है रुपया 600 है, यानी 60 किसके बराबर है, तो 60 बराबर है 600 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो गया 10। अगर एक बराबर 10 हो गया तो सी 12 दिन काम किया, और 12 दिन, एक दिन में कितना काम करता है वो 3 काम, तो 12 दिन में कितना 36 काम। एक काम का 10 रुपया मिलता है, तो 36 काम का कितना मिलेगा, तो 36 गुने 10 अर्थात कितना हो जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा आपका पैसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है आपका। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है आपका। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात एक दिन विश्राम करता है और पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद एक दिन विश्राम करता है, और यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक। चलिए सोमवार से लेकर के शनिवार तक अगर हम बात करें तो सोम से शनि का बात करें तो कुल कितना दिन हो गया, तो 6 दिन। अब देखिए 6 दिन, अगर 6 दिन हो गया, इसको प्रतिदिन 100 रुपया मिल रहा है, और बोला है कि 2 दिन कार्य करने के बाद, यानी 2 दिन काम करेगा। चलिए 6 दिन हुआ तो 1 2 3 4 5 6 दिन, 2 दिन कार्य करेगा तो एक दिन का उसको 100 रुपया मिला, फिर दूसरे दिन का 100, तीसरा दिन क्या मिलेगा, तीसरा दिन वो विश्राम करेगा 0 रुपया। उसके बाद फिर अगले दिन 100 रुपया काम करेगा, फिर अगले दिन 100 रुपया काम करेगा, फिर तीसरा दिन कितना मिलेगा, 0। क्योंकि वो प्रत्येक 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन विश्राम करता है, 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन विश्राम करता है। तो कुल उसको कितना मिला, तो 100 200 300 400, तो उसका कितना रुपया हो गया, तो 400 रुपया जो है उसको मिलेगा, 400 रुपया वो कमा लेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका वो देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका। एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, वाई अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है। देखिए एक्स प्लस वाई कितना दिन, 15 दिन। चलिए एक्स प्लस वाई अगर मिलता है तो 15 दिन, अगर वाई अकेला करता है तो इसको 25 दिन में करता है। चलिए यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 15 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, तो 150 हो गया। ये एक दिन में कितना, x प्लस वाई मिल करके एक दिन में 10 काम करेगा, और y अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा। यहां से आप कह सकते हैं कि y अगर 6 काम करता है तो x कितना काम करता होगा, एक दिन में 4 काम। और उसके बाद क्या बोला है कि उन्होंने उस कार्य को साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपये लिए, तो x का हिस्सा कितना होगा। पूरा करने के लिए 5600 रुपया लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो है छोड़ने का बात नहीं बोला गया, यानी कि टोटल 10 काम का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5600। तो हमको एक काम का वैल्यू कितना निकला, 560 रुपया। तो पूछा एक्स का हिस्सा कितना होगा। एक्स एक दिन में कितना काम करता है, एक्स एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 560 गुने 4, 560 गुने कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये 0 6 चौके 24 हो गया, 2 और 5 चौक 20, 2 22, अर्थात कितना हो जाएगा, 2240 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 5 है आपका। एस टी यू एक कार्य को क्रमशः 40 48 60। चलिए एस के बारे में बोला है, एस जो है 40, टी 48 और यू 60, यू 60। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 40 48 60 का एलसीएम हो जाएगा 240 हो जाएगा, और ये एक बार में 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। चलिए एस एक दिन में 6 काम, टी एक दिन में 5 काम, यू एक दिन में 4 काम। अब सवाल है उन्होंने कार्य को पूरा करने के लिए 10,800, यानी कि पहले हम इसको तोड़ लेते हैं कि 240 का वैल्यू दिया हुआ है 10,800, तो इसको हम कटा रहे हैं, 3 से इसको कटाए, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 3 से 8, अब फिर 8 से कटाएंगे तो 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, यानी एक का वैल्यू कितना 45। इसको अभी कॉमन में आप रखिए, और अब सवाल आगे देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया। टी पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया। चलिए टी जो है इसको जबरदस्ती और 2 दिन कार्य करवा देते हैं, तो ये 5 दिन, 5 दूनी 10 काम और करेगा।
और उसके बाद क्या बोला, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, यूज को जो है इसको भी मत छोड़वाइए, इसको भी क्या कीजिए, जबरदस्ती पकड़ के काम करवा दीजिए। ये काम हो गया 10 और ये 20, तो 20 10 कितना काम हो गया, 30 काम। टोटल अब काम कितना है, टोटल हो गया 270 काम। अब टोटल 270 काम हो गया आपके पास, 270 काम हुआ, और प्रत्येक का क्षमता 6 + 5 11 4 कितना 15, तो 15 से इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 का 15, बचा कितना 120 बचा, तो 15 8 20 से 18, अर्थात पूरा काम खत्म होगा कितने दिन में, 18 दिन में। इसमें बोला है एस का हिस्सा कितना, एस तो नहीं भागा है ना, एस लगातार अपना काम करते रह गया, तो कितना काम, एस जो है 18 दिन, 18 दिन काम किया, और एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 गुने 6। और उसके बाद एक काम का कितना मिल रहा है इसको, 45 रुपया मिल रहा है, तो गुने कितना हो जाएगा 45, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108, और गुने कितना हो जाएगा 45, और इसको जब आप गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, लगभग 108 और गुने 45 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 40, 540, 32, और ये 0 6 8 4860 रुपये आपका हो जाएगा। इसका हिस्सा, तो एस का हिस्सा कितना हो जाएगा 4860 रुपया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, ललन, विनोद और अमर ने 9800 रुपया में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया, और वे लोग 12 घंटा 6 घंटा 10 घंटा का प्रयोग में लाते हैं, तो बताएं ललन ने कितना रुपया चुकाया। देखिए ललन और विनोद और अमर, तो ललन जो है टोटल 9800 रुपया, इसमें ये 12 घंटा और ये 6 घंटा और ये 10 घंटा का प्रयोग करते हैं। तो आपको ललन जिसका पूछा है उसको हम ऊपर रख दिए, नीचे टोटल कर दिए, 12 6 18 10 कितना हो गया 28, अब कुल राशि जितना है उतना राशि से हम क्या किए, इसको गुना कर दिए, तो ये 2 से 6 और ये 2 से कितना हो जाएगा 14, और ये 7 बार में कितना 98, अर्थात ललन कितना रुपया चुकाएगा, तो 4200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, 4200 रुपया। चलिए जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। चलिए इस प्रकार अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपया कुल दिया गया, यानी कि वो व्यक्ति जो है 30 दिन काम किया और उसको 1700 रुपया मिला, और इस अवधि में वो 4 दिन वो गायब भी रहा, अनुपस्थित भी रहा, 4 दिन अनुपस्थित रहा, और अनुपस्थिति के कारण 15 रुपया प्रतिदिन अनुपस्थिति का दंड भुगतना पड़ा। तो ये 4 दिन अनुपस्थिति रहा, तो सबसे पहले 15 चौके 60 रुपया उसका पहले ही लेस कर दिए, 60 रुपया उसका, और कुल कितना मिला है 1700 रुपया, 30 दिन में उसको 1700 रुपया मिला, और ये आपका 4 दिन में जो है अनुपस्थिति रह रहा, तो 4 दिन में 15 चौके 60 रुपया काट लिया। अब आगे क्या बोला है वो, उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन, मान लीजिए पूरा वेतन x रुपया था, पूरा वेतन x रुपया था, तो 18 दिन काम किया तो कितना रुपया मिला उसको, 18x रुपया मिला। आगे बोला है क्योंकि वह अन्य दिनों से देर, और बाकी दिन जो है 30 दिन में से अन्य दिन वो देर से आया, तो 18 दिन यहां पर आ गया, 4 दिन जो है अनुपस्थित रहा, 18 4 22, अब बाकी दिन कितना बचा 8 दिन, तो 8 दिन ये हो गया, 18 दिन ये हो गया, 4 दिन ये, तो टोटल 30 दिन का वेतन 1700 रुपया। लेकिन सवाल में बोला है कि जिस दिन वह देर से आया उस दिन का आधा वेतन मिला उसको, तो आधा, पूरा वेतन आप x माने हुए हैं तो गुना x कर दीजिए, लेकिन इसको पूरा वेतन ना मिल करके कितना मिलेगा, आधा वेतन, तो बस इसी को ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 1700। देखिए 2 चौके कितना हो गया, ये 4x हो गया, 18 4 कितना हो गया 22x, और ये 60 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1760, 22 से कितना वर्ड में, तो 22 8 176 80, इसीलिए x का वैल्यू कितना आया 80। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो अगर वो यदि वह ना तो देर से और ना ही अनुपस्थित रहता तो कुल कितना, अर्थात उसको जो है 30 दिन लगातार अगर वो काम पर आता तो उसको वेतन कितना मिलता। तो देखिए x का वैल्यू पूरा वेतन कितना 80, एक दिन का अगर उसका 80 वेतन है तो 30 दिन का कितना हो जाएगा 80 गुने 30, तो उसको कुल में कितना मिलता 2400 रुपया उसको पूरा वेतन मिलता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए ऑप्शन नंबर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या है देखते हैं, अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल है 15 पुरुष 18 स्त्रियां और 12 लड़के इकट्ठे काम करके 2070 रुपया कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है तो एक पुरुष, 2 स्त्रियां और 3 लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या है, पुरुष है, स्त्री है और बच्चे या लड़के हैं। चलिए इसमें बोला है 15 पुरुष है और 18 स्त्रियां हैं और 12 लड़के हैं। तो सबसे पहला काम इसको हम छोटा कर लेते हैं अनुपात में, देखते हैं करता है क्या ये। 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×6 5:6:4 हो गया आपका। उसके बाद इसका जो वेतन है उसका वेतन कितना है, तो वेतन है आपका 4:3:2, 4:3:2। तो देखिए एक पुरुष का वेतन 4 रुपया, एक स्त्री का 3, एक लड़के का 2। तो अगर 5 पुरुष है तो कुल वेतन कितना हो गया 20 रुपया, और इसका कुल कितना हो गया 18 रुपया, इसका कुल कितना हो गया 8 रुपया। अब आपका सवाल में क्या बोला है कि एक पुरुष, 2 स्त्री और 3 लड़के का वेतन निकालना है, और सवाल में आपको कुल वेतन कितना दिया हुआ है, कुल वेतन है आपका 2070 रुपया। देखिए 2070 में हम कैसे निकालेंगे, तो पहले एक पुरुष का निकालते हैं। तो एक पुरुष का अगर हम वेतन निकालें तो एक पुरुष का वेतन कितना हो जाएगा 20 बटे टोटल कितना हो गया आपका 24 और 20 कितना हो गया आपका, ये 8×8=16, ये हो जाएगा 26 और 20 कितना हो गया 46 रुपया। और टोटल आपके पास कितना था, टोटल था आपके पास 2070 रुपया, 2070। और पुरुषों की संख्या शुरू में कितनी थी 15 पुरुष, प्लस दूसरा अगर हमको महिला का निकालना है तो महिला का कितना 18 बटे कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। और उसके बाद 2070, अच्छा कितने महिला का निकालना है आपको वो देख लीजिए, एक स्त्री का, चलिए एक स्त्री का निकालना है तो 2070 अब बटे कितना हो जाएगा, बटे इसमें टोटल महिला कितनी थी, टोटल महिला आपका 18 महिला, तो टोटल महिला कितना है 18 महिला है। चलिए उसके बाद देखते हैं और कितना, स्त्रियां 2 हो गया और लड़के कितने हैं, तो 3 लड़के हैं। एक लड़का का कितना 8 बटे कितना 46 और गुना 2070 आप बटे टोटल कितना लड़का था आपके पास 12। और इसमें आपको कितने लड़के का निकालना है, 3 लड़के का निकालना है, गुना क्या कर दिए 3 से कर दिए। देखिए फिर से यहाँ पर देखते हैं, एक पुरुष का ये मजदूरी निकला तो 20, एक पुरुष यहाँ पर टोटल पुरुष का 20 था कितना में, तो 46 में, और 2070 था कितना में, तो ये 15 में। फिर से एक महिला का आपको निकालना है, 2 स्त्री का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसको गुना कर देंगे। एक स्त्री का 18 था टोटल 46 में, तो 2 का कितना, तो 2 × 18, और कुल रुपया 2070 अब बटे 18। और यहाँ पर एक लड़का का 8 था कितना में, तो 46 में, तो हमको निकालना है 3 लड़का का, और टोटल 2070 बटे कितना 12। अब इसको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं या इसको कटा सकते हैं। चलिए एक कॉमन लेकर के देखते हैं क्या हो जाएगा। नीचे हम 46, सब में 46 है आपका, 46 को हम हटा लिए। चलिए अगर हम 46 को हटा लेते हैं तो 1 बटे कितना हो गया 46, और यहाँ पर कितना बचा आपका, इसको कटाते हैं, 5 चौके 20, अब 5 दिया 15, और 3 से ये कितना 3 छके 18 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। ये हो गया 4 0, 9 चौके 36, और ये या इसको ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर 4 × 690 प्लस यहाँ पर 46 ले लिए तो ये 18 कैंसिल, ये 2070 यानी 414 4140 रुपया, प्लस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 20 40 और 4 4140 हो गया, और यहाँ भी आपका 4140 था। चलिए अब यहाँ पर बचा 1 बटे 46, इसको भी गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 9 चौक 36, 6 चौक 24, 3 कितना 2760, आप प्लस 4140 आप प्लस 4140। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 6 14 हो गया, 1 1 2 1 3 3 और 7 10, बाकी हो गया 1 4 1 5 4 9, तो 11,040 रुपया। इसको कटाते हैं, देखते हैं कितना बार में कटता है ये। इसको
2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 5220 और 2 से 23 और 23 से इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो 23 दूनी हो गया 46 और 9 दो 23 चौके 23 चौके 92, 240 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 240 रुपये हो गया। कट से इसको